Everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to study part 3 of chapter 16 garbage in garbage out. तो इससे पहले हम इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने वर्मी कंपोस्टिंग लैंडफिल के बारे में स्टडी किया था। राइट, आज हम इसका 3rd पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। देखते हैं, कोशिश रहेगी कि आज ये कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं हुआ तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो गार्बेज के बारे में हमने स्टडी किया था। गार्बेज होता क्या है, बेसिकली होता है कूड़ा। और फिर हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाता है एक बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, बायो मतलब लिविंग, डिग्रेड मतलब डिकम्पोज हो जाना। तो इसमें हमने क्या स्टडी किया था, जो वेस्ट बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज हो जाता है उनके एक्शन से, तो उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और जो डिकम्पोज नहीं होता है उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसका एग्जाम्पल हो गया प्लास्टिक। ठीक है, आप नॉर्मली कॉमन सा जैसे कि पॉलीथीन वगैरह, आप इसका ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो भी जितना भी एक जो हाउस होल्ड वेस्ट था उसको हमने ऐसे कैटेगराइज कर लिया था। हमने इस साथ साथ में एक्टिविटी भी इसकी देखी थी। नेक्स्ट जो आज हमें पढ़ना है वो क्या है, थिंक एंड थ्रो। हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज़ थ्रोन आउट बाई ईच हाउस एवरी डे। आपको क्या लगता है कि जो रोज़ है हम कितना ज़्यादा जो गार्बेज या कैन से वेस्ट मटीरियल है एक जो घर का होता है उसके बारे में इसने बात की है। यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाय यूजिंग अ बकेट एज अ मेजर। तो आप एक बकेट में डेली कलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद मतलब एज अ एस्टिमेशन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसने क्या बोला है, यूज़ अ 5 to 10 लीटर बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम फॉर अ फ्यू डेज। इन हाउ मैनी डेज डज द बकेट बिकम फुल। कितने दिन में वो बकेट है वो फुल भर जाएगी। यू नो द नंबर ऑफ मेम्बर्स इन योर फैमिली। आपको पता है आपके घर में कितने मेम्बर्स हैं। इफ़ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन, कैन यू नाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ गार्बेज दैट मे बी जनरेटेड इन अ सिटी in a day or town। तो वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे, इजंट इट। मैंने स्टार्टिंग वाले क्लास में क्या डिस्कस किया था, आई हैव सीन जो दिल्ली में जो पूरा माउंटेन एक गार्बेज से बन गया है। तो ऐसे ही डे बाय डे तो कितना ज़्यादा जो वेस्ट है वो कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ विलेज वेयर देयर इज लेस गार्बेज एंड मोर विजडम। ठीक है, तो एक स्टोरी के थ्रू, अब एनसीईआरटी है तो हमें बेसिक बिल्कुल जनरल लेवल से कनेक्ट करती है। तो उसी के साथ एक स्टोरी के थ्रू हमें पढ़ाती है कि कैसे ये बताएगी अब कि गार्बेज को हम कम कैसे कर सकते हैं इसमें, और कैसे रीयूज़ कर सकते हैं या रिसाइकिल कर सकते हैं। और वेस्ट मटेरियल से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हमने वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर पढ़ा था, उसी के बारे में अब ये बताएगा। नानू स्टडीज़ इन क्लास 6। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स। अब देखो ये 6th क्लास का स्टूडेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स। और ही इज़, तो इसको बहुत पसंद है पेपर प्लेन्स बनाना। हिज मदर इज़ वेरी अनोयड व्हेन ही टीयर्स ऑफ शीट्स फ्रॉम न्यू नोटबुक्स टू मेक एरोप्लेन्स, बट नानो डज नॉट केयर। ठीक है, तो अब ये तो केयर भी नहीं करता और इसकी मम्मा इससे बहुत परेशान है। ठीक है, अब देखो जो नोटबुक्स हैं, ये जो पेजेस हैं, हमें पता है कहाँ से मिलते हैं, हमें ट्रीज़ से मिलते हैं। और ट्रीज़ हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं ये हमें बार बार बताया जाता है। ठीक है, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। ठीक है, तो इसीलिए ये तो इस वे पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है। और सेकंड थिंग क्या है, वेस्ट मटेरियल बढ़ रहा है। ठीक है, और अब अगर जो पेपर हैं वो ट्री से बनते हैं, ठीक है, वो पेड़ से बनते हैं, तो वो क्या हो गए, बायोडिग्रेडेबल हो गए अपने आप में। ठीक है, वंस नानू वेंट टू हिज आंट्स विलेज अलॉन्ग विद हिज मदर। तो आपने आंटी के घर पे गए अपनी मम्मा के साथ, जैसे कि हम मामा के चले जाते हैं, ऐसा बोला इसने सिंपली। ही वॉज अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ थिंग्स हिज कजन श्याम हैड मेड। ठीक है, फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटेड विद फ्लावर्स मेड फ्रॉम पेंसिल सेविंग्स। तो जो वेस्ट मटेरियल था, जो किसी चीज़ को बनाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल हो गया, जैसे कि हमने जो चार्ट्स यूज़ कर लिए तो उसके बाद वो हमारे किसी काम के नहीं, तो वो ओल्ड चार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, उनसे भी इन्होंने क्या बना रखे थे, ग्रीटिंग कार्ड्स बना रखे थे। तो ये जो पेंसिल शेविंग्स हैं, तो इससे इसने फ्लावर्स बनाते हैं। ठीक है, क्लोथ से हम मैट, जो भी पुराने कपड़े होते हैं उनको हम मैट बनाने में यूज़ कर लेते हैं, या फिर डस्टिंग वगैरह के। ठीक है, तो किसी भी काम में हम उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बास्केट्स फ्रॉम यूज्ड ओल्ड पॉलीथीन बैग्स वर सम ऑफ द आइटम्स नानू लाइक्ड। श्याम हैड इवन मेड आ डायरी फ्रॉम इन्विटेशन कार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट अब इसने क्या बोला है, वन मॉर्निंग नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर नानी।
ही saw that he was applying a thick paste on a basket. अब वो क्या करता है, अब जो नानू है अपनी ग्रैंड मदर नानी को देखते हुए क्या करते हुए देखता है, ही saw that कि she was applying a thick paste of basket. वो जो इसकी नानी है ना एक बास्केट के ऊपर थिक पेस्ट अप्लाई कर रही है. तो अब ये पूछता है कि आप ये क्या कर रही हो और ये पेस्ट क्या है. तो दिस इज़ पेपियर मैशे. पेपियर मैशे भी बोल सकते हैं आप इसको, पेपर माचे भी बोलते हैं. तो दैट्स अ पेस्ट मेड ऑफ क्ले एंड पेपर. इसके अंदर ग्लू भी होती है, वाटर भी होती है. इन विच आई हैव ऑल्सो मिक्सड सम राइस हस्क, रिप्लाइड नानी. ठीक है, बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट. क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये क्यों लगाया जाता है, जिससे वो जो बास्केट है वो क्या हो जाती है, स्ट्रोंगर. ठीक है, अब ये इसका यूज़ हो गया. ठीक है, नानू वॉज नॉट वेरी कीन एंड रन आउटसाइड टू प्ले. ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टेयरिंग अप पेपर्स टू मेक प्लेन्स. सिर्फ पेज फाड़ने के में मज़ा आता है और उसको कुछ करने में मज़ा नहीं आता. तो शाम कलेक्टेड ऑल द पीसेस ऑफ पेपर नानू हैड यूज्ड. तो शाम ने सारे जो पेपर्स थे जो इसने ख़राब किए उसको कलेक्ट करता है. वंडरिंग व्हाट to do about him, he just did not listen to anyone. It was Nanu's birthday in few days. Sham planned to invite Nanu's friends. Nanu took out money from his mud pot and went to the market. He bought some paper hats. बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है अभी नानू और उसके लिए वो पेपर हैट्स लेके आया है. पॉलीथीन बैग, कीप द हैट्स. तो उसने शॉपकीपर से पॉलीथीन बैग को लिया. ठीक है, ताकि वो अपनी हैट्स को क्या कर सके, रख सके. वो गेव हिम अ पेपर बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन. तो यहाँ पर इसने क्या दिया है, इसको पेपर बैग दिया है इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन. ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट. ठीक है, हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था कि पॉलीथीन है वो बैन कर दी गई थी. ठीक है, क्योंकि ये क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं. और जो बहुत सारा जो प्लास्टिक होता है वो डिफरेंट टाइप का प्लास्टिक होता है. ठीक है, कोई तो रिसाइकिल हो जाता है बट कोई प्लास्टिक जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक उसमें से वो रिसाइकिल नहीं होते हैं. ठीक है, तो नानू ऑल्सो बोट मैनी अदर आइटम्स लाइक बिस्किट and toffees. He found it difficult to carry off all these, so no shopkeeper was ready to give a polythene bag. तो कोई शॉपकीपर है वो पॉलीथीन बैग नहीं देता है क्योंकि ये बैन है. शाम हैड टोल्ड हिम टू कैरी अ क्लोथ बैग. अब शाम ने इसको बोला था कि अपने साथ एक कपड़े का बैग ले जाओ. ठीक है, जूट बैग्स के बारे में आपने सुना होगा, आई थिंक सो. एंड ही वॉज सॉरी ही डिड नॉट लिसन टू हिम. अब वो सॉरी फील कर रहा है बिकॉज बट वो कैसे भी करके घर पे पहुंच गया. फिर अपनी ये बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. आप जैसे कि आप देख सकते हैं शाम ने भी एक ब्यूटीफुल पेपर मास्क फॉर नानूज फ्रेंड्स इसने बनाए. ठीक है, ही हैड अ स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू एज वेल. इसने क्या किया, एक फ़ोटो फ्रेम बनाया और एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया जो वेस्ट पेपर्स थे. किसके, पेस्ट ऑफ द ऑल द पेपर्स पीसेस ऑफ पेपर नानू हैड थ्रोन अवे. और उसने जो फ़ोटो फ्रेम बनाया उसके ऊपर क्या कर दिया, जो पेपर नानू ने फेंके थे या फाड़े थे उसके साथ उसने फ़ोटो फ्रेम्स को बनाया. इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू. ऑल हिज फ्रेंड वेंट होम विद देयर मास्क. नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील एंड लुक एट हिज गिफ्ट. अब वो अपने वापस फिर से घर पे आ जाता है. तो अब इसने क्या नोटिस किया कि वहाँ पर कोई भी रैग पिकर्स नहीं थे. रैग पिकर्स क्या होते हैं, आपने कूड़ा उठाने वाले देखे होंगे. ठीक है, जो लोग कूड़ा उठाते हैं उनको बोला जाता है रैग पिकर्स. ठीक है, तो दिस इज़ देयर जॉब. But now he stopped making faces when he saw the rag picking children near his house. अब उसने क्या कर दिया, पहले ये जब देखता था तो उसको क्या लगता था कि ये जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं. ठीक है, ये क्या उठाते हैं, ऑब्वियसली वो कूड़ा उठाते हैं. ठीक है, तो उन्हें वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझता था. तो उसने अब वो ऐसे अजीब से फेस बनाना बंद कर दिया. क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो सफाई कर रहे हैं. बट उसके बाद वो क्या करेंगे, उन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है उस वेस्ट मटेरियल से जो हमने फेंक दिया है. ठीक है, यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रन सॉर्टिंग द गार्बेज नियर योर हाउसेस. अब आपने देखा होगा कि कुछ ये जो कुछ चिल्ड्रन या यू कैन से रैग पिकर्स हैं ना, वो सेपरेट करते हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स को या डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल या गार्बेज से ये सेपरेट करते हैं सबको. ठीक है, ऑब्जर्व द चिल्ड्रन एट वर्क एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेट यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द गार्बेज. और कैसे ये जो गार्बेज से है वो यूजफुल मटेरियल कैसे सेपरेट करते हैं, आप ये देख सकते हैं. दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस, ये हमारी हेल्प कर रहे हैं सेपरेट करके. ठीक है, आप ये कैसे सेपरेट करके क्या करेंगे,
देखो डिफरेंट टाइप का मटेरियल होता है जो हम घर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही उसके बाद वो गार्बेज में चला जाता है कि जो हमारे काम का नहीं वो सा वेस्ट मटेरियल हो गया और वेस्ट मटेरियल गार्बेज में गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कोई वेस्ट होता है ऐसा जो कुछ काम का नहीं होता, जो ना ही तो रीयूज़ हो सकता है, ना ही रिसाइकिल हो सकता है, ना ही उसका कुछ काम हो सकता है, ठीक है। कोई होता है ऐसा वेस्ट जो रिसाइकिल हो सकता है और कोई होता है जो रीयूज़ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, उस बेसिस के ऊपर ये सेपरेट करते हैं। टेक टॉक टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट Talk to one such child and find out what do they do with the rubbish they collect, where do they take it। तो अब जो इन्होंने जो कूड़ा या जो गार्बेज बीज कलेक्ट किया है वो कहाँ पर ये लेके जाएंगे। डज ही और शी गो टू स्कूल, क्या ये जो लोग हैं, ये जो रैग पिकर्स हैं, हमने डिफरेंट टाइप की स्टोरीज भी पढ़ी होंगी, आप बुक्स में भी स्टडी करते होंगे, ठीक है। क्या ये लोग स्कूल जाते हैं? क्या अभी आपने स्कूल जाते देखा? नहीं। इनकी कंडीशन बहुत बुरी होती है, इनके पास 2 टाइम के खाने के पैसे नहीं होते, ठीक है, 2 टाइम का खाना इनके पास नहीं होता। तो ये कैसे आप बोल सकते हैं कि ये लोग स्कूल जाते होंगे। इफ़ दे डू नॉट गो टू स्कूल फाइंड आउट द पॉसिबल रीजंस, और क्या क्या रीजंस हैं। क्योंकि भाई इनके पास खाने के पैसे नहीं है, ना इनकी फैमिली के पास इतने पैसे हैं, तो पुअर्टी इतनी ज़्यादा है, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं उनके पेरेंट्स ही नहीं है, जो अनाथ होते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं, किसी की फैमिली कंडीशंस बुरी हैं, तो ये सब पॉसिबल रीज़न है। कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट। आप और भी रीज़न मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हैव यू एवर हेल्प्ड एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर, क्या अभी कभी आपने घर पे अपने घर वालों की हेल्प की है, जब जैसे कि कबाड़ी वाला आता है, ठीक है, उसमें हम देते हैं नोटबुक्स भी और भी जो वेस्ट मटेरियल हो गया, और वो भी आपको पता है सेलेक्टेड मटेरियल लेगा और हर एक का अलग अलग कैटेगरी है जिसको वो लेगा, ठीक है, और हर एक का प्राइस भी अलग अलग होता है, राइट। तो यहाँ पर प्लास्टिक बैग के लिए बोला इसने, ग्लास के लिए, मेटल थिंग्स, ठीक है, तो मेटल भी लेते हैं। तो ये क्या क्या करता है वो कबाड़ी वाला इनको ले जाके, ठीक है, वो हमें पैसे भी दे के जाता है इसके बदले। टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट व्हाट ही डज विद ऑल द गार्बेज, इससे बात करिए और पता लगाइए कि ये क्या करता है। Would you like to make paper from old and discarded paper like Sham? Let us learn to do this। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। इसके साथ साथ RRR को नहीं भूलना है, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज़, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज, किस तरीके से जो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिनके द्वारा गार्बेज को मैनेज किया जाता है उनके बारे में, ठीक है। और जो कबाड़ी वाला जो हमसे लेके गया है वेस्ट मटेरियल, वो उसका क्या करेगा, कैसे यूज़ होगा, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।